हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम आ गए हैं चैनल पे एक नए इंटरव्यू सेशन के साथ। मीट आवर न्यू फ्रेंड मिस्टर निजामुद्दीन साहब फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ही इज एम्प्लॉय ऑफ एल एन टी के इंजीनियर हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि जो एल एन टी जैसा कंपनी है, इट इज ए एमएनसी मेगा कंपनी, ओके, मल्टीनेशनल कंपनी है ये, बहुत रेपुटेटेड कंपनी है। और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि एल में कैसे जाएंगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहां का जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा रहता है, वहां का इंजीनियर कैसा दिखता है। तो देखिए, मिस्टर निजामुद्दीन शाह जैसा वहां का इंजीनियर दिखता है। ओके, वेलकम वेलकम निजामुद्दीन, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सो चलिए थैंक यू सर। इन्हीं से सब कुछ सुनते हैं। ओके, सारा क्वेश्चन इनसे करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मिस्टर निजाम कि हाउ यू डिड गेट एंट्री इनटू एलएनटी, एंड आपका एजुकेशन कब कंप्लीट हुआ, कैसे किया, कैसे एंट्री किया, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में है या तो मतलब मैं तो डिप्लोमा किया सर। तो जब हम लोग का कॉलेज का सेशन एकदम एंड हो रहा था, मतलब फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ सिक्स सेमेस्टर के पास, उसी टाइम कॉलेज में हम लोगों के पास एक मेल आया था कि कॉलेज में एलएनटी आने वाला है। हम्म। तब हम लोग का सेशन एंड भी नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट उस टाइम फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा था। तो हम लोग को फॉर्म भरने के लिए बोला, या तो कॉलेज से भर के दिया था हम लोग को। तो एकदम फिफ्थ सेमेस्टर के बाद वो लोग पहले क्या किया, एक सीबीटी टेस्ट लिया, ओनली रीजनिंग का, जो हम्म। नॉन वर्बल था, वर्बल का कुछ नहीं था सर। उसमें 50 क्वेश्चन था, आपके पास ऑलमोस्ट 40 मिनट्स था। उसमें से जितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ, वो लोग बाद में मेल थ्रू कंफर्म कर देगा इतना बच्चा का हो गया तो उसको हम इंटरव्यू के लिए प्रेफर करेंगे। हम्म। ऑलमोस्ट हम लोग कॉलेज से सब ऑलमोस्ट अटेंड किया था। तो बाहर का कॉलेज का भी बंदा लोग आया था जिसको वो मास का मास इंटरव्यू बोलते हैं ना सर, ऐसा हुआ था। हम्म। तो हम लोग का बाद में वेन्यू एक कलकत्ता का एक कॉलेज में दिया गया कि उस जगह में आपका मॉर्निंग हो 8 o'clock आपका इंटरव्यू है। तो हम्म। हम तो अगले दिन ही चला गए थे, क्योंकि 8 o'clock हमारा घर से अच्छा दूर पड़ता है, तो अटेंड करना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 o'clock जाने के बाद उस जगह में देखा, कम से कम सेवेंथ कॉलेज का बंदा उस कॉलेज में आया था सर, एक साथ इंटरव्यू देने के लिए। 7 कॉलेजेस। तो हाँ, 7 कॉलेज का बंदा, वो भी जो लोग रीजनिंग पास करके ओनली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हुआ, सिर्फ वही बंदा आया था। हम्म। अभी उसमें से कितना बंदा का सिलेक्शन होगा तो वो मालूम नहीं था, तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। और लाइव का फर्स्ट इंटरव्यू भी था। ऊपर से सोचा था कि हाँ, इतना बड़ा कंपनी है, मतलब कॉलेज खत्म होने से पहले आ जाएगा, तो हम लोग सोचा भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जब इंटरव्यू में गया सर, तो मेरा नंबर एकदम सबका लास्ट में आ रहा था। तो अच्छा लग रहा था कि हाँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मालूम चलेंगे। लेकिन कुछ कुछ बंदा का मुंह से मतलब सुना कि किसी को बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे, किसी को नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे। तो हमको बहुत टेंशन फील होने लगा था, तो हम हम्म। साइड में जाके एक जगह में बैठ गया कि जो होगा दिखा जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछे क्या नहीं पूछे बाद में देखेंगे, अपना टाइम में फेस करेंगे। लेकिन मैं जितना देखा सर, अपना एक्सपीरियंस में जितना देखा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को मालूम है कि हम फ्रेशर्स ले और एक्सपीरियंस ले, हमको 1 साल का ट्रेनिंग उसको देना ही है, या तो वो डिप्लोमा हो, बीटेक हो, पोस्ट ग्रेजुएट, हमको उसको 1 साल का एक्सपीरियंस देना ही है। वो हम्म। एक्सपीरियंस में मतलब हमको ट्रेनिंग देना ही है उसको, तो उसी टाइम वो सीख जाएगा क्या है। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं कि एक एमएनसी को रिप्रेजेंटेट करने के लिए एक वेल ड्रेस, एक वेल मेंटेन बंदा चाहिए। हम्म। हम इसको 1 साल सिखाएंगे तो इसको मालूम चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक वेल ड्रेस, वेल मेंटेन बंदा चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू ज्यादा नहीं सर, 5 से 7 मिनट तक हुआ था। हम्म। पहले जाके आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, मैं इंट्रोड्यूस करने के बाद हमको बेसिक क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने उसी टाइम हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में आरसीसी चल रहा था, तो हमको आरसीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हम्म। तो आरसीसी से। ऐसा बंदा का भी हुआ कि हाँ, हाँ। वो लोग उसी सब्जेक्ट से पूछ लिया। ओके। लेकिन हमको आरसीसी से कुछ नहीं पूछा, हमको बेसिक क्वेश्चन पूछा हम्म। कि पहले आप बताइए कि सॉइल रेनफोर्समेंट किसको कहते हैं। हम्म। एक्चुअली मेरा लाख अच्छा है कि हमको क्वेश्चन का आंसर मालूम था, अच्छा। तो हम उसको बताया था। हम्म। बाद में सर आपका एक क्वेश्चन पूछा था, जो आप वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बताया भी था कि एक बंदा अगर सैंड के ऊपर घर बनाएगा और एक बंदा अगर सेट ग्रेवल के ऊपर घर बनाएगा तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट के वाला, ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। सेटलमेंट के हाँ, ऊपर। तो मैं उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था सर। तो बाद में हम्म। सर एक पीक पॉइंट आता है ना, जिसके बाद मतलब तुरंत सेटलमेंट हो जाता है सर, हम्म। इंटरलॉक ब्रेक हो जाता है। वो हम्म। मैं डायग्राम देखा, बहुत अच्छे से बताया था। उसके अच्छा। बाद हमको एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछने लगा, एकदम बेसिक। हम्म। हमको पूछा स्टील और रबर में कौन सा ज्यादा इलास्टिक होता है। हम्म।
वो होने के बाद हमको कॉलम का डिफिनेशन पूछ लिया। मतलब वो लोग मेंटेलिटी चेक कर रहा था कि हाँ पहले एकदम टफ क्वेश्चन पूछ लिया, फिर एकदम मतलब इजी क्वेश्चन पूछ लिया। तो मतलब आप इजी क्वेश्चन का आंसर भी दे पा रहे हैं कि आप घबरा रहे हैं। तो मैं एक चीज जो उस जगह फील किया सर, मतलब आपको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप ये कंपनी के लिए एक इकलौता बंदा है जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनी को। मतलब आपका चेहरे से कभी मुस्कुराहट हटना नहीं चाहिए, आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। कभी गिरना नहीं चाहिए। हम्म तो हमको जो 5 मिनट क्वेश्चन पूछा था, मैं तो अपना चेहरे से मुस्कुराहट जाने नहीं दिया था कि कितना हम्म भी हार्ड क्वेश्चन होगा दिखाया जाएगा। हम्म तो बाद में वो लोग जो क्वेश्चन पूछा, एकदम एकदम लेवल चेंज कर रहा था सर, एकदम लेवल चेंज कर रहा था। हम्म लेकिन मैं बाकी बंदों से भी बाद में आके पूछा, वो लोग बीएमसी और सोम से, मतलब सेल्फ बिल्डिंग मूवमेंट डायग्राम से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा, बहुत पूछा। अच्छा। लेकिन हमको नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन में ही छोड़ दिया। हम्म नहीं कॉलम नहीं, का डेफिनेशन पूछ अरे लिया। ऐसा थोड़ी ना है। अभी जो बंदा से वहां पे हम्म। इंटरव्यू दे के आए, उनके लिए जो वो क्वेश्चन था, हम्म। उनके लिए वो बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, और आपको जो वही वही पूछा, सर, वही सर। आपके लिए वो क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। वो तो आप जानते थे, लेकिन वो अलग चीज है। हम्म? हाँ हाँ सर। जवाब दे दिया। लेकिन कुछ कुछ बंदा से पूछा, हाँ स्टील का क्वेश्चन भी पूछा किसी को, फिर मतलब एक करंट सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो चीज हो गया सर, वो लोग क्या करता है, मतलब आप कंपनी के बारे में कितना इंटरेस्ट है वो भी चेक कर लेता है। तो क्योंकि मैं जब इंटरव्यू में जाने वाला था, हम्म तो कंपनी का नाम क्या है, इसका स्टार्ट कब हुआ था, कौन कौन स्टार्ट किया था, अभी करंट कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा जगह में इसका इंटरेस्ट है, हम हर चीज एक पेपर में लिख के अच्छे से तैयार करके गया था। हम्म पूरा कि हाँ कंपनी अगर का बाई चांस कंपनी के, बायोडाटा हाँ पूरा एकदम निकाल एक, लिया। हाँ सर, क्योंकि वो जरूरत होता है, अगर पूछ लेते हैं कि आप कंपनी के बारे में कितना इंटरेस्ट है, आप अगर वही शो करेंगे तो बाद में आपका वही इंटरेस्ट जाके मतलब काम का एरिया में देखेगा। तो इसीलिए मैं पूरा बिल्कुल। उसका बायोडाटा निकल के रखा था। अच्छा होता है कि वो चीज भी मेरा काम पे आया था, अच्छा। कि कंपनी का भी स्टार्टअप हुआ था वो भी पूछा था हमको। हम्म अभी कंपनी में कौन सी जगह में आप वर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, तो मैं उसको बताया था कि हाँ इस जगह में हमारा इंटरेस्ट है सर। हम्म तो उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद हम लोग का एक मेल आया था हम्म कि कॉलेज में एक नोटिस आ गया था बोर्ड में कि हम्म आपका सिलेक्शन हो गया। तो उस जगह में सबसे टॉप में सर मेरा ही नाम था, हमको देख अरे के रे। बहुत अच्छा लगा। हम तुरंत घर में फोन किए कि मेरा ऐसा सिलेक्शन हुआ। मम्मी तो एकदम मतलब खुशी के मारे रो पड़ी। बिल्कुल, खुशी की तो फिर बात ही उसके है। बाद हाँ, मतलब हमारा तब उसी टाइम कॉलेज का सेशन भी नहीं खत्म हुआ, तो मैं उसी टाइम 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा था। उसी हम्म टाइम मेरा जॉब पक्का हो गया। तो उसी टाइम बहुत अच्छा लग रहा था हमको। फिर हम्म वो लोग 5th सेमेस्टर या तो 6th सेमेस्टर खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग को मेडिकल का एक डेट दिया। हम्म ऑल इंडिया कैंपसिंग हुआ था, उसमें से लगभग आपको 10,000 के ऊपर ज्यादा बंदा पार्टिसिपेट किया था। हम लोग को टोटल 47 बंदा सिलेक्ट किया। हम्म वो भी क्या हुआ, ऑल ओवर एलएनटी में। ऑल ओवर एलएनटी बोले तो सर एलएनटी का बहुत सारा आईसी है। हेवी हम्म सिविल हो गया, बिल्डिंग फैक्ट्री हो गया, स्पेशल ब्रिज हो गया, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट हो गया, हम्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें से टोटल ऑल ओवर 47 बंदा सिलेक्ट किया था। पाइप हो गया, पाइप पाइप वाला एक तो सेक्शन है। हाँ हाँ, सब मिला के सर 47 बंदा सिलेक्ट किया। हम्म तो मेल जब डाला था, उसमें से हमारा साथ इधर बिहार का, उत्तराखंड का, यूपी का बंदा का भी बात हो रहा था कि वो लोग का भी सिलेक्शन हुआ। हम्म। तो हमको अच्छा लग रहा था कि हाँ एक साथ ये लोग कितना जगह में इंटरव्यू कंडक्ट कराया। तो कॉलेज से जितना अच्छा अच्छा हो सकता है वो बंदा लोग को उठा के लेके आ बंदा गया, लोग को उठा के लेते आया। उठा के लेके आ गया। तो मेडिकल होने के बाद हम लोग का यहाँ पे चेन्नई में मेरा था हेवी सिविल में न्यूक्लियर स्पेशल ब्रिज डिपार्टमेंट में। हम्म तो जब एलएनटी हेडक्वार्टर्स में हम लोग आया, तो इसका एरिया इतना बड़ा है, मतलब हम अगर पैदल भी घूमने के लिए सोचे तो हमसे कम से कम हमको 2 दिन लगेगा सर, अच्छा, चेन्नई में। हम्म चेन्नई में। इसका चेन्नई हेडक्वार्टर्स इतना बड़ा है। एलएनटी का एक सबसे बड़ा हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है, जहां पे हाँ सर। बेसिक इंजीनियर को बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग भी गए थे एक बार। बहुत सारे। अच्छा। वहां गए थे, हम लोग गए थे जब कोयम्बटूर गए थे रेलवे में। तो एक सॉफ्टवेयर ओके आता सर। है, अर्थवर्क का एक सॉफ्टवेयर आता है, जिसको यूज करके हम रेलवे का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो उस हम्म। क्रॉस सेक्शन, उस वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो डेवलपमेंट हुई थी, वो एलएनटी चेन्नई का ट्रेनिंग सेंटर में ही हुआ था। वहीं के इंजीनियर ने उस क्रॉस सेक्शन को बनाया था। और ये बहुत गर्व की बात है कि उसी, सॉरी, वहीं के इंजीनियर ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था। और उसी सॉफ्टवेयर को आज इंडियन रेलवे वाला यूज करता है क्रॉस सेक्शन डेवलपमेंट में। मेरे लैपटॉप में भी पड़ा हुआ है। हुँ? तो एलएनटी चेन्नई बहुत बड़ा ट्रेनिंग फैसिलिटी है। नहीं क्या? तो हम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग उस जगह में हुआ, उसके बाद हम लोग को साइड में भेज दिया गया। हुँ, तो
जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था अगस्त 2018 को, यहाँ पे साइट में 1 अगस्त को ज्वाइन किया था साइट में। वो होने के बाद मेरा 6 महीने का बाद अपना सेमिस्टर का रिजल्ट आया था। हम्म। मतलब ये लोगों को मालूम था कि हाँ ये बंदा ऑलरेडी सेमेस्टर में पास हो जाएगा। हम लोग का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था कि आप पास नहीं होंगे तो फिर आपको कंपनी से निकल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। तो होने के बाद फिर 6 महीना यहाँ पे मैं काम करने के बाद अपना कॉलेज से सर्टिफिकेट लेकर के फिर यहाँ पे सबमिट किया। हाँ। अच्छा, तो इस तरह तो से अभी ये मतलब मोर देन 3+ ईयर हो गया। कैंपस सिलेक्शन के थ्रू से आपका बेसिकली सिलेक्शन हुआ था। यस सर। तो हाँ, तो ऐसा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि ये बताए अभी कि इनके कॉलेज में ये ऑफर आया था। तो बाहर के भी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो भी आके रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिसके कॉलेज में हाँ एलएनटी का सर। एलएनटी का कैंपस नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ओपन ड्राइव होता है इसमें, कभी कभी ओपन ड्राइव, तो इसका पता लगाइए और आप भी उस कॉलेज में जा सकते हैं, कैंपस सिलेक्शन में बैठ सकते हैं, ऐसा होता है। और सर एक चीज होता है, जैसे मान लीजिए आप लिंक्डइन में भी एलएनटी का वेबसाइट है, उसमें भी अपना सीवी ड्रॉप कर सकता है। या हम्म। तो एक हम लोग का जो एलएनटी का मेन साइट है, एलएनटी ईसीसी बोल के, हम्म। उसमें कैरियर का ऑप्शन में जाके आप अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। हम्म। एलएनटी ईसीसी, हाँ, बिल्कुल। एलएनटी ईसीसी। लेकिन ये सीवी जो ड्रॉप करेगा तो फ्रेशर के लिए तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर। मैं हम्म। जितना हम जहाँ पे काम करता है अभी, एलएनटी है इस जगह में, कालपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो भवनी का अंडर में आता है। तो हम्म। एशिया का फास्ट रिसाइकल बिल्डिंग है, तो हमको बहुत अच्छा भी लगता है कि हम्म। हम एशिया का फास्ट रिसाइकल बिल्डिंग में काम करते हैं। ये जगह में एसीसी कंपनी, मतलब जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भी काम करते हैं और टाटा भी काम करता है, एक ही जगह में, एक ही बॉर्डर के अंदर। हम्म। टाटा भी काम करता है तो एसीसी भी काम करता है। लेकिन मैं जो चीज देखा, इस टाटा और एलएनटी, ये लोग फ्रेशर्स बंदा को लेने के लिए कभी पीछे नहीं हटता, ओके। कभी पीछे नहीं हटता। हम्म। क्योंकि हम जितना देखा, हर साल में हम लोग यहाँ पे फ्रेशर्स बंदा आ रहा है। हम्म। मैं जिस टाइम 47 बंदा ज्वाइन किया था, फिर उसका नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 50 बंदा का सिलेक्शन हुआ। अच्छा। एलएनटी हर साल फ्रेशर्स बंदा को ले ही रहा है। और मैं तो डिप्लोमा से था, यहाँ पे मेरे साथ बीटेक भी आया था, पोस्ट ग्रेजुएट भी फ्रेशर्स आया था, जो हम्म। सीधा आईआईटी या तो एनआईटी से आ रहा है, या तो जो लोग बीटेक अच्छा कॉलेज से करके आ रहा है, वो लोग भी फ्रेशर्स आ ही रहा है सर। आ रहा है। जब हम लोग एमटेक में थे, ओके, तो मैं था वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा, बहुत अच्छा कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट है उड़ीसा का। तो जब हम लोग एमटेक में थे, मेरा स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट था हमारा, तो वहां पर आया था एलएनटी एमटेक से, एमटेक वाले पोस्ट ग्रेजुएट वाले को सिलेक्शन के लिए, है ना। बीटेक वालों के लिए नहीं आया था, बीटेक के लिए अलग अलग हम्म, में आया था, लेकिन एमटेक के लिए अलग से आया था। होता है उनका अलग अलग फ्रेशर, वो लोग कैरी कैरी करते हम्म, हैं। हम्म, ऑल ओवर इंडिया चलता है ये, जैसे कि ये अपने कॉलेज में आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईआईटी में नहीं गए होंगे, वहां पर भी गए होंगे। ओके। हाँ, लेकिन ये इसमें पूरा फिर, ऑल ओवर से सिलेक्शन करते हैं। हाँ, इसमें फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कॉलेज में हुआ था, तो वहां पर बाहर के कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आए थे रजिस्टर करके कि हमको भी इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैठना है। उनके कॉलेज में नहीं गया तो फिर क्या होगा, कोई इससे दिक्कत थोड़ी ना है। आप वहां पे जाके, ओपन रिक्रूटमेंट होता है इसका, ठीक है, ओपन रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो आप जाके वहां बैठ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, पता लगाने का होता है। तो आप स्टूडेंट अवेयर हैं तो कॉलेज टू कॉलेज जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, पता लगाइए कि किस कॉलेज में, आपके नजदीकी कॉलेज में एलएनटी जाने वाला है आपके शहर में, तो जिधर जाएगा तो आप वहां पे जाइए। क्या, सही वही बोला? बेस्ट है सर। हाँ। एकदम सर, एकदम सर। और सर ये लोग का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हाँ बहुत एकदम नॉलेजेबल बंदा को लेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो हम्म। लोग को मालूम है कि ट्रेनिंग में बंदा पूरा ट्रेंड अप हो जाएगा। इन कम से कम उसको वेल मेंटेन्ड एक बंदा होना चाहिए, जिसका कॉन्फिडेंस उनको शो कराना है, बस हम्म। इतना ही ना है। और वर्क फैसिलिटी वगैरह, रहना खाना, वर्क प्रेशर, इन सब चीजों का क्या हिसाब किताब है एलएनटी के अंदर? ठीक सर। यहाँ पे वर्क प्रेशर बोले तो आपका बहुत सारा डिपार्टमेंट है, आईसी है, मतलब जैसे मैं बोला, हेवी स्किल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बिल्डिंग फैक्ट्री हो गया, ये सब में सिर्फ न्यूक्लियर का थोड़ा प्रेशर रहता है। और बाकी सबका उतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियर एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया, और न्यूक्लियर का एक इंडिया का मतलब सुरक्षा का भी मामला होता है, तो इसीलिए इस जगह में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है। हम्म। विद इन टाइम पीरियड के अंदर आपको काम खत्म करना है, ये सब का रूल्स रेगुलेशन रहता है। बट दूसरा आईसी में इतना प्रेशर नहीं रहता।
और यहाँ पे सर जनरली जो बंदा ऑफिस ड्यूटी करता है उसका एलएनटी का रूल्स ही 8 घंटा 8 घंटा 8 आवर्स का ड्यूटी है। हम्म। बट अगर आप साइट में पोस्टिंग रहेगा तो आपको 12 आवर्स ड्यूटी रहेगा, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट भी कर देगा, उसका इशू नहीं है सर। ओके, तो अच्छा बात है। देखिए, आप थोड़ा 2 घंटा ज्यादा हम्म। काम करेंगे तो पैसा भी मिलता है। हाँ सर। और खाना पीना ये सब मेस में? एक्चुअली सर इस जगह में आपको मतलब आपका लॉजिंग पूरा फ्री रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल विल सब फ्री रहेगा। हम्म। या तो आप अगर मैरिड भी है तो आपका हाउस अलाउंस रहेगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी सब फ्री रहेगा, बट आपको फूडिंग का पैसा अपना ओन पेमेंट से करना पड़ेगा। फूडिंग का पैसा, लेकिन रूम जो हाँ है। फूडिंग के पैसा। हाँ, रूम। रूम रूम जो है सिंगल रूम मिलता है। आपको सिंगल रूम नहीं मिला? हाँ सर। रूम सिंगल सर रूम हम मिलता लोगों को है। भी सिंगल रूम मिला सर। वही सिंगल रूम हम्म। मिलता है। तो उसमें देखिए, आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एलएनटी में, ठीक है, तो आप काम करिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे किए हैं। उनका एलएनटी में हुआ, वो एलएनटी में गए, काम किए, फिर वहां से एसएससी जेई लगा दिए, फिर वहां से एलएनटी ड्रॉप आउट करके फिर एसएससी जेई में चले गए थे। ऐसा ऐसा किए हैं। तो क्योंकि उनको सिंगल रूम मिलता है, ज्यादा लोगों का भीड़ भाड़ नहीं होगा, सिंगल रूम था। हाँ। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये तो अभी चेन्नई में है मिस्टर निजामुद्दीन साहब, वहाँ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। ये लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, ये हम बात कर रहे हैं संबलपुर ओडिशा। क्योंकि हम प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व थे, तो रेलवे थर्ड लाइन का प्रोजेक्ट था। ओके, तो उस प्रोजेक्ट में एलएनटी कॉन्ट्रैक्ट लिया था इंडियन रेलवे से डायरेक्टली। आरवी हम्म। और रेल विकास निगम लिमिटेड जो आरवीएनएल है, वो थी क्लाइंट। तो हम लोग आरवीएनएल में थे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट उस वाले प्रोजेक्ट में। तो एलएनटी का जो इंजीनियर सब था, हम लोग थे, सब लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट को काम मतलब कंप्लीट किए थे। तो उसी में बहुत सारे मतलब व्यक्ति से बात हुआ था मेरा, तो वहीं पे ये बहुत सारे एलएनटी के स्टाफ मेरे फ्रेंड भी बने थे। तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। निजामुद्दीन जो शेयर कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वेल, और निजामुद्दीन, और कुछ कुछ बताइए। और सर यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको एक इंडिविजुअल साइट दे देगा, तो आपको उसका पूरा चीज देखना है। मतलब वही बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, एक आदमी को पूरा प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसको कम से कम स्टार्टिंग से क्या होता है क्या नहीं होता है, या तो उसका बेसिक लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं जब यहाँ पे साइड में आया था तो हमको उतना कुछ मालूम नहीं था। बाद में वो लोग क्या करते हैं, आपको धीरे 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 जब आपका ट्रेनिंग टाइम में आपको पूरा साइट के बारे में एक्सपीरियंस दे देगा कि आपको अगर बाद में ये फील्ड से ये फील्ड में चेंज करना है तो आपको पूरा मालूम चल जाए क्या करना है। तो हम ऑफिस ड्यूटी भी किया, उसके बाद साइट भी किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जो सब है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए सब आपको दे देगा एक्सपीरियंस, कि बाद में हम्म। आपको लाइफ में कुछ इशू ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम ओह। साइट ड्यूटी भी किया, डॉक्यूमेंट्स भी किया। हम्म। ये चीज तो है। अब प्लानिंग में भी इन्वॉल्व थे क्या? एक्चुअली सर प्लानिंग में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट कम से कम 2 एक महीने के लिए वो लोग आपको एक गाइडेंस दे देते हैं कि हाँ प्लानिंग में ये सब कम होता है। अगर कभी आपको जरूरत भी पड़ा तो आपको वहां पे थोड़ा ट्रेनिंग देकर आपको वहां पे पोस्टिंग दे दिया जाएगा। ओके, डीपीआर डीपीआर तो डेली लिखना होता होगा। हाँ हाँ सर, वो लिखना पड़ता है सर। हम्म। अभी तो ऑनलाइन हो गया, तो व्हाट्सएप में एक ग्रुप है तो उसमें डाल देने से हो जाता है। डीपीआर नहीं लिखेंगे तो शाम के 6 बजे जब इनका ड्यूटी टाइम, जैसे ही ड्यूटी खत्म हुआ है, उसके 15-20 मिनट के अंदर हाँ जो सर। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या फिर जो प्रोजेक्ट प्लानर होगा, उसका तुरंत मैसेज आ जाएगा कि डीपीआर आता है क्या। आता है सर, एकदम आता है सर। वो अभी तुरंत आ तो मतलब एक जाएगा। कॉमन हो गया, तो पूछने से पहले कि हम लोग मैसेज कर देते हैं कि मतलब एक फ्लो में आ गया, रिदम में आ गया सर। बस बस, ये होता है उनका मतलब शेड्यूल एलएनटी का बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब काम आपको जैसा पैसा मिलेगा, सैलरी भी काफी अच्छा होता है। हम्म। और काम आपको परफेक्टली करना होता है। पूछिए, मिस्टर निजामुद्दीन शाह ही बताएंगे। बताइए, सैलरी का जो गेम है वो कैसा होता है सैलरी का? सैलरी तो आपको मतलब आपका पोस्ट के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग से सीधा कंफर्म हुआ तो आपको सैलरी ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद आप जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे देते जाएंगे आपका सैलरी हर साल में बढ़ता जाएगा सर। और यहाँ पे एक अच्छा चीज है कि जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा में घुस गया कि आप पूरा टाइम यहाँ पे डिप्लोमा में रहने वाला, ऐसा कुछ बात नहीं है सर। हम्म। आप कोई डिस्टेंस कोर्स या तो कोई कॉलेज से अगर आप डिस्टेंस या तो रेगुलर में कुछ भी कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट शो करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पे जो आपका एलिजिबल पोस्ट होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट बेस में, वो आपको सीधा प्रमोट कर देते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि आप सीधा बीटेक में चला गया, उसके बाद आप कंपनी से डिमांड भी कर सकते हैं कि सर मैं बीटेक में आ गया, अगर हमको एमटेक में स्टडी करनी चाहते हैं, वो भी कंपनी अपना ओन पेमेंट से कराता है सर। हम्म। लेकिन उसी टाइम थोड़ा एक बॉन्ड रहता है कि 2 साल का, कि आप अगर इस जगह में से मेरा पेमेंट से अगर एमटेक कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको
2 साल का एक बॉन्ड रहेगा, आपको इसमें करना पड़ेगा। उसी टाइम पढ़ाई का खर्चा, फूडिंग, लॉजिंग, हर चीज का खर्चा कंपनी पेमेंट करता है सर। देखिए ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और हाँ मैक्सिमम और कोई भी कंपनी में ये नहीं मिलता। और जैसे सैलरी का बात निजामुद्दीन शाह जी ने तो उतना बताया नहीं, लेकिन सरकारी सैलरी से पहले एलएनटी का सैलरी आता है। हम्म? ये बात सही है सर, इसलिए मैं कभी अभी गवर्नमेंट के बारे में सोचा भी नहीं। मेरा वही मोटो है कि हाँ, कम से कम 5-6 साल एक्सपीरियंस करके, या तो बाहर से एक बार एलएनटी का ही प्रोजेक्ट चलता है, वहां से एक बार अपना पासपोर्ट वगैरह बना लिया, तो ऑलरेडी मैं अपना एलएनटी का वेबसाइट में अपडेट कर चुका हूँ। कम से कम एक बार बाहर से घूम के आएंगे तो आपको थोड़ा बिल्कुल और भी बिल्कुल। ज्यादा एक्सपीरियंस का वैल्यू रह जाता है सर। अभी कहाँ और जा एलएनटी का 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब बहुत बड़ा हो गया सर। अभी कहाँ जाने का प्लानिंग है, जापान या फिर और कहाँ? एक्चुअली अभी एलएनटी का कौन सा जगह में प्रोजेक्ट चल रहा है, वैकेंसी कौन सी जगह में, तो हम्म मेरा तो गल्फ कंट्री में जाने का ज्यादा मतलब, उस जगह का रूल्स रेगुलेशन और भी स्ट्रिक्ट होता है यहाँ से। हम्म अगर आप हायर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर लिया तो आपका लोअर में कुछ इशू नहीं होगा। हम्म। मेरा एक बार लग रहा है कि बाहर का एक्सपीरियंस एक बार लेना चाहिए बंदे को। बिल्कुल लेना चाहिए अब्रोड, इसलिए तो हम लोग आए हैं इस धरती पर। और एलएनटी यस सर। एलएनटी जैसा कंपनी में अगर आपका जॉब होता है, तो आप फिर गवर्नमेंट या फिर इन सब चीजों को अगर नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक लाइफ, मेरा मोटो भी नहीं रहा सर। हाँ बिल्कुल, जरूरी भी नहीं है। लाइफ एक स्टेबल, ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपका बन जाएगा। और मैंने ये देखा है हम्म कि आप जैसे अभी निजामुद्दीन शाह हैं, ठीक है, ये काम करते रहेंगे। अभी इनका बीटेक का भी हो जाएगा, बीटेक की अप्लाई कर देंगे प्रमोशन के लिए। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हम्म एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है अभी नहीं, अभी और 10 साल लग जाएगा या 15 साल लग जाएगा, लेकिन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ही कैन गो अप टू पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एलएनटी का जो प्रमोशन का जो रूल है ना, ये इतना अनपार्शियल है, मतलब उसमें कोई पार्शियल नहीं होता है, पार्शियलिटी। आपके पास एबिलिटी है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप सुपरवाइजर के रूप में भी अगर ज्वाइन करते हो तो वहां से भी वो बंदा पीडी तक बन सकता है। करेक्ट करेक्ट सर, क्योंकि हम लोग का साइड में ही होता है, एक बंदा पहले दूसरा कंपनी में था, वो भी सुपरवाइजर के अंडर में था, वो भी हम्म, नॉन टेक्निकल बंदा है। बाद में धीरे धीरे वो प्रमोट होकर अपना इधर का मैनेजर तक बन गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनके अंडर में भी आता है। हाँ, और एलएनटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मतलब अगर बन गया किसी प्रोजेक्ट का, मतलब बादशाह। ओके, आप एकदम करेक्ट है सर। हाँ, मतलब वहां बन गया मतलब बादशाह। करेक्ट है सर। फॉर्च्यूनर से कम का गाड़ी तो एलएनटी देता नहीं है। फॉर्च्यूनर या फिर अरे रहता है भाई, फॉर्च्यूनर या फिर हेक्सा वगैरह तो, कंफर्म कंफर्म सर। हाँ, हेक्सा वगैरह तो डायरेक्टर के पास रहता ही रहता है। हेक्सा रहेगा उसमें और गुड। आप मैनेजर लेवल पे पहुंच गया तो आपको बस मनी का कुछ इशू भी नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली मैनेजर लोगों का सिस्टम कुछ अलग होता है। आपको 3 मंथ्स में एक परफॉर्मेंस का एक रिवॉर्ड आता है, हर 3 मंथ्स में। हम्म मोर देन 1 लाख का एक वो लोगों के पास आता है हर 3 मंथ्स में। फिर उसके बाद आपको सैलरी जितना आना चाहिए, वो लोगों का फोन का बिल हो गया, फिर बच्चे का स्टडी का खर्चा हो गया, A to Z, गैस इलेक्ट्रिक, उसको सब फ्री में मिलता है, सब A to Z। सब कुछ फ्री है। और सैलरी भी जो है हाँ इन हैंड जो सैलरी भी आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के पास पास रहता है, या उससे ज्यादा भी हाँ रहता है। सर, अगर आप मैनेजर पोस्ट में पहुंच जाए तो आपको सिर्फ सैलरी छोड़ के भी कम से कम आपका 2 लाख से ऊपर ही आएगा, सैलरी छोड़ने के बाद। सैलरी छोड़ने के क्योंकि बाद। हम्म, क्योंकि आपका एक 3 मंथ्स के अंदर उनका एक PLR चीज आता है, मतलब परफॉर्मेंस लिंक रिवॉर्ड। वो सैलरी छोड़ने के बाद भी मुझे लगता है कि काफी होता है, मतलब बंदे के लिए काफी होता है। हम्म। ऊपर से आपको कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ता, जैसे मान लीजिए आपका फोन का बिल वगैरह हो गया, बाइक का पेट्रोल हो गया, या तो 4 व्हीलर उसका डीजल हो गया, सब फ्री में मिलता है। आपका मेडिकल वगैरह हर चीज मिलता है, A to Z सब मिलता है, मतलब आप क्या खर्चा कर सकते हैं एक दिन में खाना छोड़ के, बाकी सब आपको मिलता है। पोस्ट पेड सिम हमको भी दिया था एलएनटी, जब हम वो रेलवे वाला प्रोजेक्ट में थे, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एलएनटी था, तो सबको पोस्ट पेड हम्म। सिम दिया था। एलएनटी अपना प्रोजेक्ट को करने में कभी भी डिले नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो, आवाज आ हाँ सर, रही है? आवाज आ रहा है सर। एलएनटी यस। अपना प्रोजेक्ट को करने में कभी डिले नहीं करता है। इसके ऊपर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब कोई काम वाम लेट होता है क्या? एक्चुअली सर, मतलब अगर आपका काम लेट भी हो रहा है तो अगर उसका स्पेशल कॉज बताएंगे तो वो लोग समझ जाता है कि हाँ, एक ट्राई किया, स्पेशल कॉज की वजह से ये रुक गया, तो वो लोग को मालूम चल जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रेशर नहीं आता। बट आप ट्राई किया, ऐसा एक चीज रहता है, तो कुछ इशू नहीं रहता है सर। वो बात सही है, लेकिन एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा था, मतलब एलएनटी जो कंपनी है,
ये अपने देश में ऐसे प्रोजेक्ट को लेते हैं जिसमें कोई लोचा ना हो। जनरली आजकल इंडियन रेलवे का जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत हेक्टिक वाला होता है, ठीक है। तो उसमें काम ऊपर नीचे, टाइम अनटाइमली, शेड्यूल जो भी प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ रहता है ना वो बिगड़ ही जाता है, उस प्लानिंग के साथ काम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज होता है, लेकिन वो किसी भी तरह के काम में डिले नहीं करते। जैसे ओके, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, शेयर करना चाहूंगा। साइट पे ही था, साइट पे थे हम, तो आया था चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, CEE। ओके, CEE आए थे साइट पर। अब उनका कहना था कि साइट पर भी साइट इंजीनियर के लिए कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए। तो L&T का जो प्लानिंग इंजीनियर था वहां पे वो भी आया हुआ था, तो तुरंत बोलता है, सर हम आज ही कंटेनर ला देंगे यहाँ पर। कंटेनर, समझ रहे हैं, कंटेनर, ये नहीं कि साइट कैंप बना देंगे, हाँ कंटेनर। सर। सीधा कंटेनर ला देंगे, और ला दिया, वो कल ला दिया कंटेनर। तो मतलब L&T का इंजीनियर कुछ बोल दिया, मतलब कंपनी के ऊपर वो हो जाता है कि नहीं वो करना ही है। तो इतना पावर रहती है इंजीनियर्स के करेक्ट करेक्ट पास। है सर। हम्म। क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे भी साइड में एक ऑफिस का इशू हो रहा था, बाद में हम लोग का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो ग्राउंड लेवल से 30 मीटर डाउन से हो रहा था सर। एक्चुअली एक ट्रेपेजॉइडल ट्रेंच एक्सकवेशन करके उस जगह में काम चल रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तो पूरा अंडरग्राउंड ही रहने वाला था सर। हम्म। और एक बात क्या है सर, उसका एक्सकवेशन करने के लिए 2 2 ईयर्स लग गया सर। हम्म। तो बाद में यहाँ पे कुछ 2012 की जगह में एक बाढ़ आया था, वो जगह भर गया था। फिर उसको डीवाटरिंग करने के लिए आपको 2 साल लग गया सर L&T को। अरे रे। इतना वाटर भर गया था। और सर एकदम सी कोस्टल के एरिया में है ना सर, एकदम हम लोग अभी बे ऑफ बंगाल का है, चेन्नई के एकदम सी में। मतलब हम हमारा लोकेशन सर्च करते तो पूरा सी में शो करता है सर। तो इस जगह में कंटिन्यूस डी वाटरिंग रहता है सर, कंटिन्यूस डी हम्म। वाटरिंग चलता ही रहता है सर। कितना HP का पंप लगाया हुआ है? सर इसको मतलब इतना डी वाटरिंग चलता है कि L&T ने खुद एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया CDS बोल के कंपनी को। अच्छा। वो लोग का सिर्फ काम ही रहता है डी वाटरिंग करने का। मतलब। वो हर लेवल में कॉन्टूर टाइप का होता है ना सर, वो लेवल हम्म। में एक एक जगह में हर 6 मीटर डिस्टेंस में एक बड़ा पंप रहता है सर। बताओ, मतलब सक्शन पंप जो रहता है सर। बहुत ज्यादा पंप लगा दिया है, मतलब समझ गया, बहुत ज्यादा पानी है। बहुत ज्यादा मतलब सीपेज होता ही रहता है सर, सीपेज होता ही रहता है। हम्म। तो उसी टाइम हम लोग का नीचे में है, तो उस जगह में थोड़ा सॉइल टाइप का, मड टाइप का रहता था, तो उसीलिए उसी टाइम कंटेनर नहीं आया था। थोड़ा हाइट में जाके कंटेनर था। जब लेवल हो गया तो बताने से पहली साइड में कंटेनर आ गया, ऑफिस आ गया। कंटेनर भरा हुआ है L&T के पास, साइट साइट हम्म। कंटेनर पूरा भरा और हुआ है। कंटेनर एकदम फुल सेटअप कंटेनर है। हाँ हाँ मतलब हाँ। आप चाहे तो कहीं भी जगह में आपका होगा, नाइट में कुछ इशू हुआ तो आपको नाइट कंटिन्यू करना पड़ा तो कोई इशू नहीं है सर, आप उसमें भी नाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फूड फूड कंपनी का तरफ से आ जाएगा, बस आपको अपना मतलब थोड़ा आपका अपना ट्राई करना चाहिए, बस और कुछ नहीं सर। हम्म। अच्छा रहता, हम लोग भी रहे थे कभी कभी राइट में, मतलब वहाँ जो रेलवे साइड पे था, तो रुकना पड़ा था कभी कभी, तो रुक जाते थे, अच्छा अच्छा होता है। हम्म। और अच्छा, एक क्वेश्चन और, अभी मैक्सिमम लोगों को लगता है पूरा ऑल ओवर इंडिया, ये क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया है कि L&T में साउथ के पीपल ज्यादा है, साउथ इंडिया के जो लोग आवाज हैं, नहीं है सर। मैं बोल रहा हूँ साउथ इंडिया का हाँ। जो लोग है, साउथ इंडिया का जो स्टाफ है, इंजीनियर है, टोटल L&T के स्टाफ में हम्म। साउथ इंडिया का स्टाफ बहुत ज्यादा है, क्या ये सही है गलत है? सर एक्चुअली अगर आप मानेंगे तो आप मान सकते हैं सर, बट ये होना भी नहीं है सर। क्योंकि साउथ इंडिया का रीजन छोटा है या नॉर्थ इंडिया का आदमी ज्यादा है, लेकिन आप चेन्नई रीजन में देखेंगे तो इधर का साउथ इंडिया ज्यादा है सर। चेन्नई रीजन में अगर देखेंगे तो इधर हाई पोस्ट में साउथ इंडिया के आदमी ज्यादा है। बट आप दूसरा डिफरेंट साइड जाएंगे तो उसमें नॉर्थ का आदमी आपको ज्यादा मिलेगा। ये साइड में हम लोग है, इसमें साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया का आदमी ज्यादा है। अभी चेन्नई का प्रोजेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर आप साउथ इंडिया का कोई भी साइड में पोस्टिंग रहेंगे तो इसमें हाई पोस्ट में आपको साउथ इंडियन आदमी ज्यादा दिखेगा सर। क्योंकि सर ये होना भी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई लोकल इशू से डील करना है, हम्म। तो आपको लोकल मैन पावर से फेस करना है, तो उसी टाइम आप नॉर्थ का आदमी आके इधर का लैंग्वेज से बात नहीं कर सकता, हाई पोस्ट से बात नहीं कर सकता, आपको लैंग्वेज की इशू रहेगा। तो ये हम्म। होना भी चाहिए सर। हम्म। नहीं, मैं बात कर लेकिन रहा आप था। नॉर्थ वाला साइड में जाएंगे तो उसी जगह में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर PD सब नॉर्थ का आदमी मिलेगा सर। अच्छा, जो हायर पोस्ट है अकॉर्डिंग टू स्टेट, वहाँ के लोकल रीजन को देखते हुए उधर का आदमी को वो रखते हैं।
लेकिन वो हाँ मैं बात कर हाँ रहा था सर, एक्चुअली वो भी नहीं सर। जैस बोलिए सर। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था ओवरऑल परसेंटेज की। लेट सपोज एलएनटी में 100 स्टाफ है, तो 100 स्टाफ में से 70 साउथ इंडिया का है, हम्म, सीनियर जूनियर सब मिला के, और 30 ओवरऑल इंडिया का है। हमको एक्चुअली इसका मालूम नहीं है, बट मेरा हिसाब से सर आई थिंक नॉर्थ ही ज्यादा है सर। अच्छा, नॉर्थ ज्यादा है। क्योंकि साउथ इंडियन जो लोग रहते हैं सर, ये लोग अपना ओन रीजन में काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं सर। ये हम्म लोग ज्यादा नॉर्थ में जाता नहीं है सर। हम्म। हाँ सही बोले। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने मेरा जहां पर भी सामना हुआ है वहां पर जो हायर पोस्ट पे थे लोग एलएनटी के, उसमें दो तीन बंदे साउथ के रहते ही रहते हैं, किसी कहीं पर भी चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, एक कंफर्म है सर के। हम्म। एक कंफर्म है सर, क्योंकि हाई पोस्ट में इधर का साउथ का इंडियन ज्यादा मिलता है सर। साउथ का इंजीनियर ज्यादा मिलता है, और अपना वेस्ट बंगाल का। क्योंकि एक्चुअली सर ये लोगों का एक मोटो है सर, ये अपना आदमी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सर, ये अपना कल्चर को, अपना हम्म। आदमी को, मतलब यहाँ पे एक चीज था जाली कट्टू बोल के, मतलब वो आपको हाँ हाँ, एक है। सांड होता था। हम्म। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया था सर, इसको उठाने बैंड करने का ट्राई किया था, तो ये लोग सब मिलके गवर्नमेंट को ही मतलब तख्ता पलट कर दिया सर। ये लोग अपना कल्चर को इतना ज्यादा पसंद करता है सर। करना ही चाहिए। देखिए, कल्चर एक ऐसी चीज है जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। कल्चर को सभी पसंद करते हाँ, हैं, है लेकिन ना। सर मैं एक बात करता हूँ, ये लोग का यूनिटी बहुत ज्यादा है सर। हम्म। मतलब यूनिटी, एक दूसरे का प्रॉब्लम फेस करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सर ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, साउथ इंडियन पीपल में ये होता है, और जेंटल भी होते हैं। ऐसा नहीं है, जेंटल होते हैं, क्योंकि हम्म। मेरा जो भी बेसिक ट्रेनिंग था, ओके, इंजीनियरिंग मान लो जैसे हमने पास हम्म किया, तो एक साइट का एक बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं आता है ना। तो वो सारा ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बोला, हमको एलएनटी से ही मिला था वो सॉफ्टवेयर। तो वो साउथ के ही पीपल थे जो मेरे को एक बेसिक ट्रेनिंग, साइट नॉलेज प्रोवाइड किए थे। वो सिखाने में अगर आप उनको पसंद आ गए और वो बंदा अच्छा है, तो वो आपको ट्रेनिंग देने में, सिखाने में, अपना नॉलेज को शेयर करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये चीज होती है। बड़ा साफ मन के भी होते हैं, और कंजूस होते हैं, लेकिन कंजूस होते हैं। ये एकदम 100% करेक्ट है सर। 100% करेक्ट है। 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे तो तुम्हारा पॉकेट का खर्चा करवा देंगे, 2 रुपया, लेकिन अपना नहीं करेंगे। छोटा से छोटा चीज एकदम पर भी। करेक्ट है सर। ये होता है। अब बुरा मत मानिएगा, जस्ट अच्छा, अच्छे अच्छे वे में बोल नहीं रहे नहीं सर, हैं। नहीं, आपको नहीं ये करेक्ट है सर, हाँ लेकिन बिल्कुल। ये लोग मतलब अपना सेविंग को, अपना फ्यूचर को ये लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है सर। हम्म। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक बंदा का इतना छोटा, एक बंदा का इतना फ्यूचर प्लानिंग है। ये लोग बिल्कुल। पूरा A to Z अपना गोल सेटअप कर लेते हैं सर एकदम, जो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग चलो समय के साथ देख लेंगे, लेकिन ये लोग एक छोटा सा बंदा होगा तो उसका मतलब एकदम फ्यूचर गोल सेटअप रहता है सर। अरे इसीलिए तो जो, अभी देखो ना आप, गूगल गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, साउथ इंडियन, कोई सोच सकता था कि गूगल जैसा कंपनी का सीईओ भी इंडिया इंडिया का कोई आदमी बनेगा। काम तो चलिए, आईटी प्रोफेशनल तो बहुत हैं, लेकिन उस कंपनी का सीईओ बनना बड़ी बात है। ओके, तो साउथ के ही हैं अपने सुंदर पिचाई। ट्वेल्व। अपना इसरो का भी डायरेक्टर हो गया सर। इसरो का भी डायरेक्टर हो गया। बताओ। तो इसरो का डायरेक्टर तो वैसे भी देखिए साउथ इंडियन तो हरदम बनते आ रहा है। हम्म, ओके। हम्म। लेकिन सर आप APJ अब्दुल कलाम को भी देखेंगे तो उस जगह में लगेगा कि हाँ बंदा एप्लीकेबल था। हम्म। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनको हाँ सर। उनको हम वर्ड्स में नहीं बोल सकते, या उनके बारे में हम तारीफ भी कर देंगे एक लाइन, हम्म, तो उसका कोई मतलब नहीं यस है। सर। वो मतलब सोचो कि इस जगह में सर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप देश के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, सब अलाउ है। बट आप इस जगह में APJ अब्दुल कलाम हो गया, फिर ये रजनीकांत हो गया, ये सब के बारे में आप एक भी लफ्ज गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि इनका फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है सर, मतलब आप हम्म। समझ भी नहीं सकता। अगर बीच बाजार में जाके ऐसा उल्टा पुल्टा कमेंट कर दिया तो जहर से बात है, हम मार खा के घर आने वाले हैं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो थे सर, उनका तो फैन फॉलोइंग चलो है, हम भी हैं, हम बहुत दिल से हैं। लेकिन रजनीकांत, उनका भी हम फैन फॉलोइंग है, लेकिन उतना मेगा फैन फॉलोइंग क्यों रजनीकांत का, सर सर रजनीकांत का। ये लोग मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आप कोई भी ऑटो वगैरह यहाँ का देखेंगे
तो बाइक वगैरह देखेंगे या तो फोर व्हीलर किसी का पर्सनल व्हीकल देखेंगे, उसमें भी रजनीकांत का फोटो लगा रहता है सर। अच्छा। ये लोग इतना दिल से पसंद करता है। कभी कभी तो ऐसा वाला ही होता है, इधर का जो दूसरा छोटा मोटा कंपनी होता है, अगर रजनीकांत सर का कोई भी मूवी आ रहा है तो ये लोग उस दिन का मतलब हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं सर। अरे भाई, हम लोग भी पसंद करते हैं, उनका एक्टिंग स्टाइल अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, सब कुछ। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ये बात बहुत अच्छी बात है। सर हम लोग यहाँ से हर साल एक मतलब टूर का प्लान करते हैं सर, हर जगह में मतलब कहीं भी छुट्टी मिल जाता है 3-4 दिन, तो यहाँ से एक टीम है तो हम लोग निकल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग को ये रामेश्वरम में ही होने वाला है, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का सर के घर के पास। अच्छा, बढ़िया है। तो पूरा एंजॉय करेगा अब। अ- वही सर, हम लोग कभी भी छुट्टी मिलते 3-4 दिन तो निकल जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी से आप लोगों को मिलने का मौका नहीं मिला होगा। उनका देहांत, हम्म। उनका डेथ के बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ होगा लग रहा है, या उससे पहले हो हाँ गया हाँ था? सर। उनका डेथ के नहीं, उसके बाद, बाद ही हुआ सर। उसके बाद हुआ है। एक्चुअली हुआ तो क्या था, बेंगलोर वाले हम्म। आईसी में, जो एलएनटी का बेंगलोर वाला सेक्शन है, तो उधर वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी एक बार आए थे एलएनटी में उधर। तो आए थे, तो वहां का मेरा एक दोस्त है, उधर काम कर रहा था। तो वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी के पीछे खड़ा हो गया जाके, और कोई फोटो खींचा, तो जस्ट साथ में फोटो आ गया ऐसा। तो वो फोटो वो आज तक डीपी से हटाता नहीं है। बड़ी बात है। हाँ, तो एलएनटी का इंजीनियर था, तो पीछे एकदम खड़ा हो गया। कलाम जी को पता नहीं है कि वो पीछे खड़ा है फोटो खिंचवाने के लिए। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो वो खिंचवा लिया था, ये बैंगलोर का बात है। और और निजामुद्दीन, तो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फाइनली, कि जैसा कि अभी अपना स्टूडेंट सब है, प्रिपेयर कर रहा है, डिप्लोमा भी कर रहा है, बीटेक भी कर रहा है, सबका सपना है एलएनटी। जिसका सपना है, प्राइवेट गोल बना लिया है, सबका यस सर। सपना है एलएनटी। तो लेट्स सपोज कि वो एज ए फ्रेशर एंट्री नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एज ए हम्म। फ्रेशर वो किसी कारण से एंट्री नहीं कर पाया, तो वो कैसे फिर एंट्री करेगा? और वो जैसे जब एंट्री करेगा, एक्सपीरियंस तो गेन करना है उसको कहीं ना कहीं काम करके, तब उसका एंट्री हो पाएगा। तो वो एक्सपीरियंस के दौरान बेसिकली किस हिसाब से, कितना डेडिकेशन के साथ वो एक्सपीरियंस को वो गेन करेगा, साइट नॉलेज को कितना एफिशिएंटली उसको परफॉर्म करना होगा, मतलब एक्सपीरियंस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इंटरव्यू में? देखिए सर, आप मतलब एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एलएनटी अगर आपको एक्सपीरियंस में ले रहा है, तो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस में आपको गेन कर सकता है, मतलब ले सकता है। तो जिस टाइम होता है सर, ये लोग कम से कम सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे मान लीजिए ऑटोकैड वगैरह हो गया, ये सब, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब मतलब बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। हम्म। और दूसरा चीज, जैसे मान लीजिए आपका साइट का एक्सपीरियंस, या तो आप अगर प्लानिंग में जा रहा है या तो आप प्लानिंग में काम किया, तो वो बारे में बहुत बारीकी से आपके पास मतलब नॉलेज होना चाहिए। एमएस, कि अगर ये एमएस, लोग आपको हाँ, इतना एमएस प्रोजेक्ट, हम्म, अगर प्लानिंग में हो तो एमएस प्रोजेक्ट हाँ, कम से कम, हाँ, ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ये लोग आपको इतना बारीकी से पूछ लेगा कि हाँ, आपको उसी जगह में समझ जाएंगे कि हाँ, कम से कम एक कंपनी में एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन उतना हार्ड लेवल का होगा भी नहीं, लेकिन आप लोग बारीकी से बहुत चीज को पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बंदा आएगा भी तो उसमें काट ऑफ भी निकलना है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 100% नॉलेज होना ही चाहिए। हम्म। 100% नहीं भी होगा चलेगा, बट आपको मालूम रहना चाहिए कि इसको किस प्रोसेस में लेके जाना है। आप एग्जैक्ट आंसर नहीं भी दे चाहेंगे फिर भी चलेगा, बट आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए इसका। हम्म। क्योंकि कुछ दिन पहले जो बुलेट ट्रेन का एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें एलएनटी वैकेंसी निकाला था, बहुत 5,000 वैकेंसी निकाला था। लेकिन दुख की बात है कि उस जगह में सिर्फ एक्सपीरियंस डिमांड किया था, कि 5 to 8,000 मतलब 5 to 8 years एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए सर। निकाला था। तो उस जगह में मैं जितना बंदा को गया, तो सबसे पूछा कि हाँ, कम से कम मिनिमम बंदा का 35 मिनट्स एक्सपीरियंस हुआ, हम्म। मतलब 35 मिनट्स इंटरव्यू हुआ। एक्चुअली क्या हुआ सर, वो तो बुलेट ट्रेन का न्यू प्रोजेक्ट है जो अभी इंडिया में आया भी नहीं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि जो लोग मेट्रो में एकदम सीधा प्रेफरेंस में मेंशन कर दिया था कि नोटिफिकेशन में, कि मेट्रो में या तो स्पेशल ब्रिज में आपका 5 to 8 years एक्सपीरियंस कंपलसरी है। हम्म। फिर उसमें जाने के बाद आपको, जैसे मान लीजिए कोई एकदम करेक्ट सिचुएशन दे दिया कि ऐसा सिचुएशन होगा, आप उसको कैसे फेस करेंगे। साइड में एक्सपीरियंस के बारे में जितना पूछा, आपको उस जगह में माइंड सेट ज्यादा पूछ लिया, मतलब अगर ऐसा सिचुएशन होने वाला है
पोर्टफोलियो को कैसे सेव कराने वाले हैं। ऐसा चीज हो गया तो आप उस जगह में क्या मेंटेलिटी डिसीजन लेने वाला है। काम के बारे में थोड़ा बहुत जितना पूछना चाहिए बेसिक चीज पूछ लिया, बट आपको उसी जगह में सोचा कि हाँ न्यू प्रोजेक्ट जब चल रहे हैं तो उसी टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्यादा स्किल होना चाहिए। क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड है ना। वो रेपिटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने पहले ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो चलो अभी उसको हाँ उसका सर। प्रॉब्लम को देख के अभी कर लेंगे। ये कंप्लीटली न्यू है तो कंप्लीटली न्यू आइडिया यूज होता है ना। माइंड का हाँ इंस्टेंटेनियस सर। यूज होगा। इसलिए इसलिए जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, इंस्टेंटेनियस हाँ यूज उसमें ऑफ से माइंड। सर, जैसे आप एक क्वेश्चन पूछा था कि एलएनटी में कैसे ज्वाइन कर सकता है। एलएनटी में तो दो पोस्ट होता है, एक तो परमानेंट स्टाफ का हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया। हम्म। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई भी अगर आपका रिलेटिव रहा तो आप उसको प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करके आप उस जगह आपका सीवी भेज के करा सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में हो गया तो फिर भी आपको एक्सपीरियंस एलएनटी का ही मिलेगा, हम्म। बट आपका एज ए स्टाफ नहीं मिलेगा, बट आपका एक्सपीरियंस सर्टेन मिलेगा। कुछ कुछ बंदा का टाइम तो ऐसा भी होता है कि उधर का कॉन्ट्रैक्ट में से वो लोग का डायरेक्ट कंफर्म हो जाता है। हम्म। और जब कोई भी चीज का इंटरव्यू आता है, जैसे मान लीजिए आपका बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस में, उसमें 60% बंदा एलएनटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वही लोगों को कंफर्म कर दिया गया। अच्छा। मतलब जो लोग एलएनटी का अंडरटेकिंग में था, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट में था, उसको हम लोग डिपार्टमेंट कहते हैं। तो वही डिपार्टमेंट का वो लोग का 5 से 8 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया तो वो लोग जब इंटरव्यू में गया तो वही लोगों का क्वेश्चन देके वो लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया गया। हम्म। तो अगर आपका डायरेक्ट स्टाफ में नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपका कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड्स अगर फिर भी है तो आप उस जगह में आपको उसका आपका सीवी भेज के उस साइट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो जब सकते हैं। आपका उसी टाइम से हम्म। आप जब छोड़ेंगे उसी टाइम आपको एलएनटी की तरफ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम्म। फिर आप या तो उसी जगह में से जब वैकेंसी आएगा तो आप एलएनटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एक ज्यादा पोस्ट हो गया, मतलब प्रेफरेंस ज्यादा हो गया। या दूसरा कंपनी में भी जाएंगे तो उसी टाइम आपको एलएनटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। हम्म। तो ये एक अप्रोच है। अगर आपके पास लिंकअप है ना, तो लिंकअप के थ्रू से जा सकते हैं। आप मेरे को फोन नहीं करना। नहीं, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि हमको फोन नहीं करना कि लिंकअप रिसोर्स दे दो। ठीक है, वो नहीं करेंगे हम। ट्रेनिंग दे देंगे कि क्या ट्रेनिंग आपको आपके पास होना चाहिए, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एलएनटी में जा रहे हो, साइट इंजीनियर ये सब बनोगे। लेवलिंग, टीएस, ओके, टोटल स्टेशन लेवलिंग हो गया, ऑटोकैड हो गया, स्टैड प्रो हो गया, मटेरियल टेस्टिंग हो गया, है ना, क्वालिटी एंड क्यूसी, मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ आपको क्लियर कट आना चाहिए। फिर आप जिस भी प्रोजेक्ट में जा रहे हो, रोड प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आईआरसी गाइडलाइन हो गया, रेलवे में आरडीएसओ गाइडलाइन हो गया, एनबीसीसी का गाइडलाइन हो गया स्ट्रक्चर में। तो ये सारे कोडल प्रोविजंस आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी जिस भी प्रोजेक्ट में एज ए प्राइवेट कंपनी भी काम कर रहा है और आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि आप एलएनटी में ज्वाइन करेंगे, सो आप जो भी काम कर रहे हैं, कंपनी वाला आपको जैसे भी काम करवा रहा है उससे मतलब नहीं है, उस चीज पर फोकस नहीं करना। जो भी काम है उस काम से रिलेटेड उसका ड्राइंग को अच्छे से समझो, डिजाइन को अच्छे से समझो, अपना मेहनत करो उसको समझने में, और उससे रिलेटेड सारे कोडल प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करिए। ड्राइंग में सब कुछ लिखा रहता है कि इस चीज को फॉलो किया गया है, इसे फॉलो किया गया है। इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करिए। और देखिए, एक्सपीरियंस तो आपको कंपनी, आप जब लीव करोगे, छोड़ोगे कंपनी को, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कंपनी से ले ही लोगे, है ना। लेकिन उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई फायदा नहीं होगा जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और जवाब नहीं दे पाओगे। तो है ना, तो इसलिए आप जो भी करेक्ट है सर। छोटा भी साइट पर क्यों ना काम कर रहा हो, लेकिन अच्छे से डिटेल में काम करो। भले ही आपको एज ए सुपरवाइजर खड़ा रहना है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो रिसोर्स है उस पर आप अपना परफेक्ट एनालिसिस करिए, सेल्फ स्टडी करिए। ये चीज भी एक तरह का सेल्फ स्टडी है, वहां पे करना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में कोई भी जवाब आप अच्छे से दे पाए। तो इस तरह से आप करोगे तो साल भर भी, 1.5 साल भी काम कर लिया, तो कंपनी से झूठ मूठ का थोड़ा लिंकअप है तो 3 4 नहीं बोल रहा हूं, है ना, मतलब हो जाता है। देखिए अब हम लोग क्या बोले, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वेल well, बहुत अच्छा लगा निजाम कि आप यहाँ पर आए। ओके, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आपने एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बोला। तो आपका जाते जाते फाइनल लास्ट क्वेश्चन, तो
फ्यूचर प्लानिंग तो आपने बता ही दिया था कि गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव इनका है नहीं, तो वो सच हाँ में सर। नहीं है, दिल में थोड़ा भी कभी नहीं आता है? सर एक्चुअली गवर्नमेंट का जैसे मान लीजिए कभी आपका वर्क प्रेशर रहेगा तो उसी टाइम आपको कभी कभी फील होगा कि हाँ गवर्नमेंट होने से सबसे अच्छा रहता है कि कम से कम वर्क प्रेशर कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद तुरंत लगता है कि हाँ अगर मान लीजिए गवर्नमेंट में हो गया तो या तो मुझे एक जगह में फिक्स होकर रहना है। हम्म मतलब कभी आपका उतना ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना दिखेगा नहीं। मतलब हम्म। आप जिस लिए सिविल इंजीनियरिंग को चूज किया या तो आप उसका आपका मुद्दे से भटक जा रहे हैं। तो कभी कभी वो मुझको लगता है कि कभी उतना गिल्टी फील नहीं होता क्योंकि मेरा माइंड सेट उतना है नहीं कि गवर्नमेंट में जाए। मेरा यहाँ के एलएनटी में कुछ साल का एक्सपीरियंस लिया जाए फिर बाहर में जाके एक्सपीरियंस लेके कुछ अपना अपना एक ओन बिजनेस देखा जाए सर। मेरा वही टारगेट है पहले से ही। तो आपका जो अगर गवर्नमेंट में जाएंगे। आपका जो अभी करंट का पोस्ट है, करंट पोस्ट, वो जूनियर इंजीनियर का हाँ है सर। ना एई का है? मेरा जूनियर इंजीनियर का है सर। जूनियर इंजीनियर का। तो और एक क्वेश्चन, एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर और एलएनटी में जूनियर इंजीनियर, इन दोनों में कौन सा बेटर है? देखिए सर आप अगर आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए कुछ भी अगर सबसे बेस्ट चाहिए आपको अगर नाम चाहिए तो हाँ कंफर्म आपको जूनियर इंजीनियर एसएससी आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। बट अगर आप अपना फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहिए कि हाँ हमको 10 साल के बाद एक ऐसा जगह में जाना है जहाँ को हमको पीछे दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा तो उस जगह में आपको पक्का एलएनटी का जेई अच्छा लगेगा। क्योंकि आप एलएनटी का अगर 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस अगर कर लिया कोई भी कंपनी में या तो कोई भी जगह में आप जाएंगे तो आपको इतना अमाउंट देगा कि आपको पीछे मुड़ के देखने का जरूरत ही नहीं बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर करेक्ट। सो अगर आपका एसएससी ये सब में जूनियर इंजीनियर हो रहा है तो सरकारी नौकरी हो गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, राम कहानी होगा, ठीक है। लेकिन एलएनटी जैसा कंपनी में आप अगर एज ए जेई एंट्री कर गए डिप्लोमा लेवल के लिए, तो इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। और सर इस जगह में तो एक बाउंड्री नहीं है सर। एलईडी में कोई बाउंड्री नहीं है आप डिप्लोमा आए तो आप वहां से आपका तुरंत पढ़ाई खत्म करके आप अगर बीटेक का कोर्स हम्म। अब लेंगे फिर वहां से आगे अगर एम टेक का डिग्री ले ले तो तुरंत आप मैनेजर बन जाएंगे। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी ये सबको एक्सेस कर लेते हैं सर। बस, तो मतलब अगर आपका माइंड सेट है तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है सर। कोई नहीं रोक सकता। एलएनटी। और गवर्नमेंट का जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका वही एक सर्कल का लाइफ आ जाएगा। लेकिन बाहर में अगर एलएनटी में रहेंगे तो आपका मतलब लाइफ में चैलेंज का कोई मतलब कमी नहीं रहेगा। बाहर में घूमने का मौका वगैरह हो गया। मैं तो अपना घर से कभी चेन्नई आने वाला है नहीं था सर। हम्म। तो कम से कम कंपनी के थ्रू इधर उधर घूम ले रहा है। अगर बाहर में जाएंगे तो भी कंपनी के थ्रू ही हो जाएगा। लेकिन मेरा घूमने का बहुत मन है कि देखा जाए कितना कुछ हुआ। और आपके पास ज्यादा पैसा भी हो गया तो इनकम टैक्स का कोई लोचा नहीं है। ओके। उसका लेकिन सरकारी में आपका सैलरी है 35,000 रुपया, और आप इधर उधर से लेके आ गया 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया, तुरंत इनकम टैक्स वाला आ जाएगा जैसे सोनू सूद के घर में पहुंच गया था। ओके, तो वो दिक्कत होती है। सो और देखो करना पड़ता है भाई, वहां पे 35,000 और इनको अभी मिल रहा है समथिंग 55 के आसपास मिल रहा होगा। 50 तो मिनिमम उतना तो होगा ही। हम्म। ए का 50 था, अभी अभी बढ़ गया होगा, अभी आपका होगा। चलिए ठीक है, अब मत बताइए। हाँ लेकिन सर हर हाँ, साल इंक्रीज हो जाता है सर। हाँ हर साल इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज होता है ना, शांति का, रिलैक्स का काम, अपना काम किया। और सबसे बेटर क्या है, मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि नया नया प्रोजेक्ट लेते रहता है तो स्टाफ का शिफ्टिंग होते रहता है, कभी इस प्रोजेक्ट से वो प्रोजेक्ट, तो बहुत हम्म। सारा इंजीनियरिंग पूरा परफेक्ट यूज करवा लेता है कि नहीं? आप लोग करेक्ट करेक्ट सर। पूरा परफेक्टली। अब इनसे पूछो बीबीएस, इनका तो पहला ट्रेनिंग होता है बीबीएस बनाना, नहीं क्या? हाँ सर। हम्म बीवीएस जेएमआर ये सब एकदम मतलब आपको मालूम नहीं रहेगा जीरो से कुछ मालूम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब आपको दे दिया जाएगा तो उसमें आपको पूरा चीज मिल जाएगा। एक तो है आपको ड्राइंग स्टडी करना बहुत जबरदस्त करके सिखाएगा। तो पहले आपको ड्राइंग देखने के बाद साइड में काम कराएगा। तो साइड में मतलब जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग देख लिया तो साइड में कैसे आपको वर्क इसको प्रेफरेंस देना चाहिए वो देने के बाद आपको फिर आपका बीबीएस जेएमआर में भेज देगा हम्म कि कम से कम अगर आप दूसरा साइड में जाएंगे तो पूरा चीज आपको हैंडल करना है। हम्म। तो तो बेसिक, बीबीएस जेएमआर बहुत अच्छे से सिखाते हैं बिल्कुल। सर। और मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, रेलवे का जो इंजीनियर होता है, ठीक है, या फिर एसएससी तो छोड़ो, उधर उतना बीबीएस का जरूरत नहीं है, लेकिन रेलवे में आरआरबी ये लोग को जरूरत पड़ता है, उनको बीबीएस बनाना नहीं आता है। अरे नहीं आता है, ठीक है, ट्रेनिंग रेलवे का इंजीनियर मतलब बन गया, आरआरबी जेई के थ्रू से बन गए, आपको अभी कौन बीबीएस सिखा दिया?
और ट्रेनिंग में वो बीबीएस वगैरह ये सब चीजों को नहीं सिखाते। वो बताएंगे क्या, ट्रैक के बारे में बताएंगे, ट्रैक में ये स्लीपर है, ट्रैक का ये मटेरियल है, ट्रैक का ये कंपोजिशन है, ट्रैक का ये गेज है ना, इन सब चीजों को सिखाएंगे। लेकिन एलएनटी ऐसा नहीं है। एलएनटी में आपको एक परफेक्ट इंजीनियरिंग स्किल जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे साइट पर, इस चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सबसे बेटर चीज है एलएनटी का। और नया नया प्रोजेक्ट में नया नया चीज सीखने को मिलता है ना, नया नया दिमाग आता है। आपने कितना एकदम एकदम सर। कितना अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट किया अभी तक निजाम? जैसे मान लीजिए सर, मैं 3 साल से एक ही प्रोजेक्ट में हूँ सर, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में। हम्म 3 साल से एक ही प्रोजेक्ट में है। क्योंकि सर ये जाएगा प्रोजेक्ट मतलब खत्म होने के टाइम पे आ गया, तो इसी टाइम एक एक्सपीरियंस बंदा को यहाँ से छोड़ के न्यू बंदा को लाना ये भी सही नहीं होगा, इसलिए गलत है, हाँ। हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कम से कम यहाँ पे जो लोग पहले से वेल ट्रेंड हो गया, उन लोगों को काम करना जितना आसान रहेगा, दूसरा बंदा आने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो अभी कम से कम देखिए, ये प्रोजेक्ट और 1 से 1.5 साल तक चलेगा, उसके बाद हमको दूसरा प्रोजेक्ट में भेज देगा। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस, तो अभी ये चाहे तो बार्क में भी जा सकता है, न्यूक्लियर रिसर्च पावर सेंटर, ये सब जगह पे भी अपना इंटरव्यू दे सकता है। वहां पे पीएसयू में अगर चाहेंगे तो ये डायरेक्टली जा भी सकता है, क्योंकि उस चीज के लिए इनका एक्सपीरियंस है वहां पर। ओके, तो ये काम आती है एलएनटी। और एलएनटी जैसा रेपुटेटेड कंपनी का एक्सपीरियंस मतलब भगवान है आपके लिए। इट ए वेरी बिग थिंग। नाइस। तो अभी अच्छा, इसके बाद तो आपने अब्रोड जाने का प्लान कर ही लिया है? हाँ सर। तो फाइनली मतलब बिजनेस सेटअप कर दोगे? ये प्लानिंग कहाँ से आया फिर? सर एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ, मतलब एक बेस होना चाहिए आदमी का। तो मतलब मुझे पहले से ऐसा था कि हाँ, अपना खुद का एक चीज होगा तो स्टार्टअप होगा तो वो भी बहुत अच्छा लगा। अगर मान लीजिए मैं इधर गवर्नमेंट में ही रहा तो, या तो फिर एलएनटी में अगर साइड देश के अंदर रहा, तो जितना अपना कुछ हो सकता है बाहर जाके उससे डबल हो सकता है सर। अच्छा, तो अपना जो टारगेट रहे वो अचीव करने में कम टाइम लग जाएगा। एलएनटी में पीडी बनने का सपना नहीं है आपका? सर अभी वो पीडी बनने का सपना सर बहुत दूर का हो गया। सबके दिल में तो कुछ रहता है कि ख्वाहिश हाँ हो जाए, बट मेरा अभी उतना बड़ा ड्रीम नहीं है कि कम से कम कुछ होके अपना एक छोटा सा स्टार्टअप चालू करने, बस वही एक प्लान है सर। लेकिन फिर भी अगर हम अभी से अगर आपका जैसा अभी लेवल है, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस हम्म वगैरह है, अभी से आपको पीडी तक में 20 साल लगातार अप्रोक्सीमेटली एलएनटी में काम करना होगा, मिनिमम 20 ईयर्स। हम्म हम्म। हम्म नहीं या तो फिर उससे। आप और भी एक कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे तो दूसरे कंपनी में ज्वाइन कीजिए ये छोड़ हम्म के। फिर जब आप कंपनी स्विच करेंगे तो देखा गया है कि आप एक ही कंपनी में जाने के लिए जितना आपको ग्रोथ हो सकता है, अगर आप कंपनी स्विच करेंगे तो ग्रोथ और भी ज्यादा हो जाता है सर। हम्म लेकिन आज के टाइम पे एलएनटी को छोड़ के कोई दूसरा कंपनी स्विच करना मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर पहले अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप एलएनटी क्यों छोड़ा, तो उस जगह में हम आंसर नहीं दे पाएंगे, बोलकर हम कोई भी कंपनी का ट्राई भी नहीं कर हाँ, पाते। क्योंकि मैक्सिमम कंपनी का रेपुटेशन जो है ना वो एलएनटी से खराब ही है। लगभग सारा कंपनी जो भी है उसका रेपुटेशन एलएनटी, एलएनटी इज बेस्ट। अभी जो रिसेंटली अपना सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ 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 हाँ। एलएनटी एलएनटी ने तो बनाया। और सर आपको एक चीज शेयर करेंगे सर, जैसे हम लोग लॉकडाउन में इधर ही रह गए थे, तो उसी हम्म टाइम आपको बोला पहले ही कि हम लोग जो जगह में काम करें उसी जगह में टाटा भी है, एचसीसी भी, एलएनटी है। हम्म तो लॉकडाउन के टाइम में जो लेबर लोग भी इधर ही था ना सर, हम्म तो वो लोगों का खाने पीने का मसला इतना बड़ा हो गया था कि उसी टाइम में इधर एचसीसी एक सर के साथ बात किया था, वो लोगों का 4 मंथ्स का पेमेंट नहीं किया था। हम्म तो वो लोग भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। टाटा का भी 3 मंथ्स का स्टाफ का पेमेंट नहीं हुआ था। लेकिन एलएनटी का ये चीज अच्छा लगा, आपका महीने का 28 तारीख हो जाएगा, तो आपका को हॉलीडे तो 27 को आ जाएगा या तो 26 को आ जाएगा, लेकिन 28 का पीछे नहीं जाता। लॉकडाउन में लेबर लोगों का जितना मतलब वो लोग का अमाउंट होना चाहिए वो भी पेमेंट किया, वो लोगों का फूड वूड सब पेमेंट किया। लेकिन एक चीज मुझे ये अच्छा लगा कि ये कभी आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। आपका कितना भी फाइनेंस इश्यू आपको प्रॉब्लम नहीं डालता। जैसे मैं एसीसी का देखा कि वो लोग 6 मंथ का स्टाफ का पेमेंट नहीं किया, टाटा ने हम्म 3 मंथ्स का स्टाफ का पेमेंट नहीं किया था, हम्म और लेकिन और एलिट ने उसे किया किया था। और बहुत सारे ये लोगों लोग को। का फूडिंग का हो गया, हम्म फूडिंग का हो गया कि इतना जितना पर डे का जिस डेली का जो से मतलब अमाउंट होता है वो भी पेमेंट किया था, प्लस ये लोग को यहाँ से घर भी एलएनटी ने फ्री में पहुंचा दिया था। बताइए, तो ग्रेट है ना। इसलिए एलएनटी जैसा कंपनी आज के टाइम पे हमारे देश पे
सही काम कर रही है। मैक्सिमम देखिए, इतना बड़ा मेगा कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो एल को इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलता है। तो आज के टाइम पे एल पीएसयू या फिर सरकारी जॉब से कम नहीं है। ओके, तो जाना चाहिए और बेटर इन्हेंसमेंट होगा आपका स्किल का प्रॉपर तरीके से। जैसा कि मैंने बोला एक पॉइंट, अर्थवर्क वाला जो सॉफ्टवेयर था वो एल चेन्नई वाला यूनिट में जहां पर अभी ये है उधर ही डेवलप हुआ था। वहां के इंजीनियर ने, कंप्यूटर इंजीनियर लोगों ने वो चीज को प्रोग्राम डेवलप किया था। वो एक ऑटोकैड का एक्सटेंशन है जिसको अभी पूरा इंडियन रेलवे में यूज किया जा रहा है क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए। जितना साइट में मैं गया तो वहां तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके क्रॉस सेक्शन में बना के प्लॉट करता था। तो यही चीज है। तो ये सॉफ्टवेयर क्यों कोई दूसरा नहीं बना लिया, एल ही क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का एबिलिटी एल के इंजीनियर में होता है। आपको इस तरह से स्किल डेवलपमेंट, आपका ऐसा बेसिक ट्रेनिंग होगा कि जो भी रिक्वायर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्होंने अभी बातचीत किया तो उनसे इनके इंटरव्यू में वही वो देखते हैं क्या आपको एक, जैसे बोला, नया सिचुएशन डाल देगा, उसको कैसे सॉल्व करोगे। सो हरदम अलर्ट रहिए, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़िए। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी। प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, लेकिन वो थ्योरी को अप्लाई करके ही प्रैक्टिकल नॉलेज, जब दोनों को पैरेलल बनाएंगे देन यू विल बी ए परफेक्ट एंड गुड इंजीनियर। क्या गलत बोला क्या? करेक्ट है, नहीं नहीं सर, करेक्ट है सर, क्योंकि इंटरव्यू में आपको तो उतना साइट के बारे में पूछता ही नहीं है। बस बस अगर आप फ्रेशर से तो पहले आपको थियोरेटिकल पूछ ही देगा, क्योंकि उसको मालूम है 1 साल का ट्रेनिंग देंगे तो बंदा ट्रेंड अप हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसी टाइम थियोरी का ही पूछेगा अगर हाँ। आप फ्रेशर रहेंगे तो। और तो फिर काफी मतलब लंबा हो गया, मैं टाइम देख रहा हूँ, 56 मिनट का इंटरव्यू हो गया। सो आपको सर बात करने में इतना अच्छा लग रहा है सर, हमारा भी मन नहीं कर रहा है कि बंद करें। वही चीज हो रहा है, मन ही कर रहा है कि कितना कितना सारा बात करें कि आप आपके तक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पहुंचे, एक मोटिवेशन आए, है ना। अच्छा, जैसे मोटिवेशन पे अगर बात हो रहा है तो हाँ, स्किल डेवलपमेंट वगैरह का तो हो गया। एंट्री, अगर जो स्टूडेंट है वो अगर रेज्यूमे भेज देगा एल वाले वेबसाइट के, एल का वेबसाइट ओपन करके, तो सिलेक्शन होने का चांसेस कितना है? सर देखा गया कि हाँ बंदा लोगों को होता है, कुछ कुछ बंदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अपना दोस्त जो चला गया, उसको एचआर के थ्रू बात करके भी बंदा का ज्वाइन हो जाता है, सीवी भेज के भी होता है सर। और अपना दोस्त हो गया, उसको एचआर के थ्रू बात करा किया तो एचआर का मेल आईडी दे दिया, वो हम्म एचआर का मेल आईडी में सीवी भेजने से उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ आईटीआई बंदा आया था, तो उसी टाइम उसका ग्रुप में एक मैसेज आया था, जैसे मान लीजिए एचक्यू में व्हाट्सएप ग्रुप था उन लोगों का, तो उन लोगों में मैसेज आया कि आपका कोई बंदा है कि जिसने ये सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट के ऊपर उसका मतलब स्टडी है, जैसे मान लीजिए फिटर वगैरह हो गया, अगर उसको हुए तो उसको अपना अपना मेल आईडी में सीवी भेजने के लिए बोलिए। तो हम्म हालांकि ऐसा ही हुआ कि उसमें एक बंदे ने अपना 7 दोस्त का मेल आईडी शेयर किया था, लेकिन 7 दोस्त ही सिलेक्शन हो गया, कुछ ना इंटरव्यू हुआ कुछ भी हुआ, मतलब उसी टाइम इतना अर्जेंसी था कि 7 बंदों को विदाउट इंटरव्यू भी ले लिया। बताइए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो लिंक अप बनाने का कोशिश करिए। ओके, वेल, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? आपका तो बात, मतलब पीडी पीडी बनने का ये नहीं है, फिर वही क्वेश्चन। एक्चुअली सर दिल में सबका ख्वाहिश रहता है, बट हमारा टारगेट उतना बड़ा नहीं है, वो समय के साथ चेंज होते जाएगा, देखते हैं क्या हो रहा है सर। वेल, जो भी होगा अच्छा होगा। ओके, जो भी होगा अच्छा होगा। और पीडी बनने के लिए आपको सर उतना नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए लोकल इशू ये सबको फेस करना, आपको अंदर पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम्म अगर आप पीडी बन जाएंगे तो आपको साइट से ज्यादा होगा, या तो क्लाइंट हैंडलिंग का उतना ज्यादा इशू नहीं रहेगा, वो तो सब नीचे आदमी देख लेगा, आपको उसी टाइम बाहर का इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इशू, ये सब ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। हम्म तो ये सब एक आदमी का मतलब है कि मैच्योरिटी होने के बाद ही हो सकता है, जो हम लोग अभी है भी नहीं। नहीं, अभी नहीं है, तो ये इसलिए तो बहुत बोला टाइम का, लॉन्ग टाइम का बात है सर। 20 ईयर्स, 20 साल। तो हम्म। हाँ, मतलब जो पीडी, अगर कोई भी आदमी डेडिकेशन से करे तो हो सकता है सर, मतलब ना का कोई बात नहीं, अगर कोई ना भी का आदमी कोई अपने बात नहीं है। डेडिकेशन शो करे, अपना कंफर्म अपना नॉलेज गेनिंग में लगा रहे, अपना सर्टिफिकेट, अपना स्टडी इंक्रीज कर रहा है, या तो अपना कोर्स इंक्रीज कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, तो हाँ ये बात इम्पॉसिबल नहीं है, आदमी कर सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर क्योंकि सकते हैं। एलएनटी एक ऐसा जगह है, आप अगर फोकस करेंगे, आप अपना डेडिकेशन शो करते रहेंगे, तो आप कहीं भी आप एलएनटी का सीईओ भी बन सकता है, क्योंकि ये तो एक हम्म एमएनसी है, तो आप इसका सीईओ भी बन सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। बस अच्छा, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। अभी अभी कौन है सीईओ एलएनटी के? एसएनएस है सर। हाँ, एस एसएनएस, एस सुब्रमण्यम। एस सुब्रमण्यम, साउथ इंडियन। हाँ, साउथ इंडिया है सर। इससे पहले नॉर्थ इंडिया था, एएम हाँ, नायक था, वो नॉर्थ इंडिया था महाराष्ट्र से। उड़ीसा के होंगे लग रहा है। एएम नायक सर। हाँ हाँ, उड़ीसा के होंगे। क्यों, देखिए एलएनटी में जहाँ पे देखो, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा है, वहाँ के स्टेट में ये लोग जाते हैं कैंपस सिलेक्शन करवाने के लिए, है ना? तो वहाँ के स्टूडेंट का चांसेस ज्यादा है कि वो एंट्री करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ओके। और मतलब जो भी स्टेट जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे खासे में है, बिहार झारखंड के बहुत बच्चे फ्रेशर नहीं जाते हैं एलएनटी में। का रीजन क्या है? वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ही बहुत कम है। जैसे एक बीआईटी सिंदरी हो गया, बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहाँ पे एलएनटी बहुत रेयरली वैकेंसी लेने जाता है रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो यही एक रीजन होती है, ओके। लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखिए, कम ना का कोई बात नहीं है। आपके आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बस जो अपने अगल बगल पड़ोसी कॉलेज है उसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव में ज्वाइन करिए। और तो और, जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, अगर एलएनटी में जाने का सपना है, एलएनटी एक तरह का पीएसयू है, बेस्ट है, आप जाइए। तो जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो वहां पे प्रॉपर स्किल डेवलप करिए, एक्सपीरियंस डेवलप करिए, फिर एलएनटी का रिक्रूटमेंट निकलते रहता है, ओके। तो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर देने का, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। और निजाम और बोलिए। तो हम अब लोग, बोले सर। तो लास्ट कुछ बता दो यार अपने, जाते जाते। 1 घंटा का इंटरव्यू ये कंप्लीट अपलोड होगा, आप लोगों को मजा आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, है कि नहीं? लास्ट कुछ जाते जाते बता दो यार, कि बच्चा सबका मोटिवेशन क्या है एलएनटी के लिए। देखिए सर, एलएनटी के लिए मोटिवेट क्या है, अगर आप चाहे तो एलएनटी में फोकस करना बहुत बड़ा बात है सर। जैसे मान लीजिए, अगर आपने अपना माइंड सेट फोकस बिल्डअप कर लिया, तो आपका ग्रोथ में कोई इशू नहीं होगा सर। हम्म। आप वीडियो स्टक हो गया। देखिए, बीटेक लेवल में जाएंगे तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अपना बीटेक छोड़ के डिप्लोमे में आ गया। हम्म। घर में कुछ फाइनेंशियल इशू भी था, तो अभी मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद अपना डिग्री शो करेंगे, और कुछ 1 साल जैसा लगेंगे तो हमारा बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो होने के बाद अपना पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम कंपनी के बाद अपना डालेंगे कि आप अपना कंपनी से एमटेक कराइए हमको, हम अपना 2 साल टाइम देंगे। हम अपना इधर का प्रोजेक्ट मैनेजर से भी से थोड़ा बात किया सर, अगर बाहर में कुछ अब्रॉड में कुछ वैकेंसी है तो हमको भेज दिया जाए। हम्म। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने भरोसा दिया कि हाँ, कोई इशू नहीं होगा, कोई भी वैकेंसी आएगा तो हम पहले तुमको याद करेंगे। तो तुम जाना चाहते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि आप कोई भी बंदा अगर सीखना चाहते तो उसको कभी ना नहीं बोलता है सर। हम्म। एलएनटी में आपको हर मतलब 2 महीने के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डालते हैं। हम्म। तो हम लोग एक एप्स भी है, एटीएल नेक्स्ट बोल के एक एप्स है, मतलब उसमें आपको हर चीज का आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, सोशल हो गया, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, हर चीज का आपको कोर्स मिलेगा। वो हम्म। आपको पास एक ऐप बना हुआ है कि आप जब भी चाहिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लोग हर महीने में ट्रेनिंग डालते हैं, मतलब ये लोग चाहते हैं कि हाँ, बिल्डअप हो जाए। हम्म। लेकिन अगर आपका फोकस है, आप दूसरा कंपनी में जॉब करने के टाइम आप एलएनटी में नोटिफिकेशन आता है। और सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरा भी कुछ कुछ दोस्त भेजते रहते हैं कि हाँ, एलएनटी से एक अच्छा नोटिस आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ज्वाइन करेगा, बाद में आप जब हो जाएंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा वैसा कुछ सिस्टम नहीं है सर, क्योंकि अभी कभी भी एलएनटी पैसा का डिमांड नहीं करता। हम सीधा अपना एचआर से बात करते हैं एक बार। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो एकदम एलएनटी का जो मेन साइट है उसमें भी नोटिफिकेशन में अपडेट हो जाएगा सर। हम्म। लेकिन कभी भी पैसा के लिए डिमांड नहीं करते, ये एक ट्रप टाइप का है सर, और फ्रॉड टाइप का भी है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आया तो आप एलएनटी का वेबसाइट में जाकर चेक कर लीजिए, न्यू नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा सर। ये बहुत फ्रॉड घूम रहा है सर, क्योंकि मेरे पास मेरा हम्म। दोस्त लोग भेजता रहता है सर, कि मैं वो लोगों को सीधा मना कर देता हूँ कि हाँ, तुम रिस्क ले सकते हो, बट ये एलएनटी का तरफ से नहीं है, क्योंकि कभी भी पैसा का डिमांड नहीं करता है सर। और एलएनटी का डोनेशन। जो नोटिफिकेशन फॉर्मेट है सर, वो देखने से भी आप मालूम चल जाए कि हाँ, एलएनटी का है। और हाँ। जो लोग बनाता है सर, वो लोगों का नोटिफिकेशन अगर 1 2 बार देखेंगे तो आपको मालूम चल जाए कौन सा फ्रॉड है, कौन सा ये सर। करेक्ट। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ, पेमेंट करा के भी कर देगा, वो एकदम सरासर गलत है, कभी नहीं होता। बिल्कुल।
मतलब समझ गए ना, दलाली के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ओके, कोई दलाल है बीच अगर में तो नोटिफिकेशन उसके, मिल हाँ रहा है तो आप एल का मेन वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। अगर जिस नोटिफिकेशन में पेमेंट का रहेगा, कंफर्म समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, क्योंकि ये इतना फ्रेशर्स को रिकमेंड करते हैं, कभी पेमेंट का डिमांड ही नहीं बिल्कुल करता। हम लोग बिल्कुल। को सर क्या होता है, अभी ऑल ओवर में पोस्टिंग है, ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग है, ये लोग क्या करते हैं, वहां से बंदा लोग को अपना पेमेंट से ये चेन्नई एचक्यू में बुलाता है, फिर ट्रेनिंग कराता है उधर, अपना होटल में रखते हैं उधर, अच्छा होटल में रखता है उधर, ट्रेनिंग कराने के बाद फिर अपना टिकट बुक करके अपना साइड में भेज देंगे सर। ये लोग बिल्कुल इतना खर्चा करते हैं, मतलब जो दिल्ली में भी है उसको आपको थर्ड एसी का ट्रेन का टिकट देकर आपको चेन्नई बुलाएगा, आपको होटल में रखेंगे, अच्छा होटल में आपको सब कुछ दिखाएगा, फिर 2-3 दिन का या तो 3-4 दिन का ट्रेनिंग करके आपका टिकट बुक करके फिर आपको अपना साइड में भेज देगा। ये लोग इतना खर्चा करता है, लेकिन कभी भी 1 रुपये पैसे का डिमांड नहीं करता। बिल्कुल। जो भी नोटिफिकेशन में पैसा का डिमांड रहे तो आप कंफर्म सोच लीजिए कि फ्रॉड है। दलाली से बचिए, बस ये इनका कहना है। ओके, वेल, ओके निजामुद्दीन, देन आप यहाँ पे आए। हाँ, हम सभी को अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करिए, बताइए। अगर कुछ कोई भी सवाल है, ओके, और कुछ सवाल आपके मन में अगर उठ रहा है रिलेटेड टू ज्वाइनिंग या फिर कैसे जाना है, क्या क्या बेसिक स्किल चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो रेफरेंस तो नहीं, हाँ ये होगा कि निजामुद्दीन जो है वो आके वीडियो में कमेंट कर देंगे, इतना हो सकता है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर शेयरिंग ये सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन आपका उत्तर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो आप यहाँ पे आए निजामुद्दीन, सो बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सर। विश यू गुड लाइफ अहेड, प्रॉस्पेरस लाइफ अहेड। और जो आपका ड्रीम है, जो सपना है कि आप अभी अब्रोड जाएंगे, वो भी आपका जल्दी पूरा हो। ओके, और वहां से फोटो हम आपका लोगों को भी आशीर्वाद है भेज, काफी है इसका। वहां से थोड़ा फोटो भी भेजिए, हम लोगों को देखेंगे कि अब्रोड कैसा है। गल्फ कंट्री लेकिन अच्छा है वहां पे, यस सर। अच्छा है, स्ट्रिक्ट है लेकिन अच्छा है गल्फ कंट्री। आपका रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छा है सर। मेन टारगेट कौन सा है, कतार? सर मेरा तो अभी मेन टारगेट बोले तो मतलब कहीं पे भी हो जाने से चलेगा, बट एक बार बाहर जाना चाहिए। अब बाहर जाएंगे तभी मालूम चलेगा सर कौन सा अच्छा है, लेकिन टारगेट ही की वही है, गल्फ कंट्री मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सऊदी वगैरह ये सब हो गया, कतर दुबई ये सब हो गया। कुवैत, कुवैत में बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, ओके, देन वी विल एंड दिस सेशन हियर। इनका थैंक यू ड्यूटी, सर। एक्चुअली ड्यूटी का टाइम हो गया है, ठीक है, नहीं तो बात करते रहते। खाना खाना खा के जाएंगे, इनका नाइट ड्यूटी अभी चल रहा है, तो इसलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। फिर आप बोलेंगे तो फिर किसी दिन बात कर लेंगे, लेकिन कमेंट होना चाहिए वीडियो में। ओके, यस सर। देन थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा लगा आप आए यहाँ पे।